नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BI24 यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यदि आप इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका मिल रहा है, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड में न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आवेदन भी शुरू हो गया है। इस वीडियो में हम आपको इस वैकेंसी से संबंधित वह सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो विद्यार्थी आवेदन करना चाहते हैं। वह विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इस वीडियो में आपको इंडियन कोस्ट गार्ड न्यू वैकेंसी 2025 का पूरा विवरण हम तैयार करके रखे हैं, ठीक है, जिसमें आपको बताएंगे वैकेंसी डिटेल्स, कौन सा पदों पर कितना, कौन सा पोस्ट पर कितना पदों पर आवेदन लिया जा रहा है, उम्र सीमा क्या होगा, महत्वपूर्ण तिथि क्या होगा, शैक्षणिक योग्यता, सैलरी वगैरह, ये सब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा, यह सब जानकारी इस वीडियो में देंगे। और उसी के साथ आपको हम आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर आएंगे। नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप फॉर्म किस तरह से भरेंगे। नोटिफिकेशन देखिए, यह आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यह सब यदि आप नहीं डाउनलोड कर पाते हैं तो हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, अब जाकर के वहाँ से डाउनलोड करके पूरी डिटेल्स में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना यह भी हम आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा दोस्तों, किस वैकेंसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी जो विद्यार्थी के जानना बेहद ही जरूरी है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। इस इंडियन कोस्ट गार्ड न्यू वैकेंसी का जो देखिए यहाँ पे टाइटल थोड़ा चेंज हो गया दोस्तों, ठीक है, पिछले वीडियो का टाइटल ही दिया गया है, लेकिन इस वीडियो में हम किस पर बात कर रहे हैं तो भारतीय तटरक्षक बल में नाविक और यांत्रिक के 630 पदों पर जो वैकेंसी निकला है उस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो इस बार इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले भारतीय तटरक्षक बल में नाविक और यांत्रिक के 600 पदों पर आवेदन होगा। कितना पदों पर? 600 पदों पर न्यू भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार भारतीय तटरक्षक बल की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 29/6/2025, ठीक है, 29/6/2025 है। आगे देखिए, वैकेंसी ओवरव्यू पे सबसे पहले जानेंगे। तो वैकेंसी ओवरव्यू में हम क्या जानेंगे, विभाग का नाम तो भारतीय तटरक्षक हो जाएगा, ठीक है, भारतीय तटरक्षक। उसके बाद पद का नाम, तो इसमें पद में है आपका नाविक में आ जाएगा, जनरल ड्यूटी यांत्रिक में आ जाएगा, आपको यांत्रिक में आ जाएगा, यांत्रिक में विद्युत हो जाएगा, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। ऐसी अनेकों पदों पर आपका आवेदन लिया जाएगा। हम नीचे पूरा वैकेंसी डिटेल्स में देखेंगे कौन कौन सा पद है और कितने उसके लिए आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, कितने पदों पर आवेदन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो कुल पदों की संख्या टोटल आपको 630 रहेगा, ठीक है। उम्र सीमा की बात करते हैं तो इस वैकेंसी के लिए न्यूनतम उम्र सीमा रहेगा 18 वर्ष और अधिकतम रहेगा 22 वर्ष, यानी कि कक्षा 10वीं पास कर गए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कक्षा 12वीं पास कर गए हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए, अब जानते हैं इसका आवेदन करने की तिथि और अंतिम तिथि यानी महत्वपूर्ण तिथि। तो आवेदन शुरू हुआ था 11/6/2025 से, ठीक है, लेकिन अंतिम तिथि है 29/6/2025, 23 बजे तक इसका लास्ट डेट है आवेदन करने के लिए। आप आवेदन नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता देखिए जानिए, ठीक है। नाविक जो समान ड्यूटी है दोस्तों, इसके लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको गणित और भौतिक विज्ञान के साथ कक्षा 12वीं पास होना चाहिए। यदि कक्षा 12वीं आप पास हैं तो कौन सा विषय से? साइंस से आपको पास होना चाहिए, जिसमें गणित और भौतिक विज्ञान होना चाहिए सब्जेक्ट में, ठीक है। उसके बाद नाविक घरेलू शाखा का पोस्ट है, इसके लिए आप कक्षा 10वीं पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यांत्रिक जो है, इसमें भी आपको क्या है कि कक्षा 10वीं पास हैं लेकिन उसके साथ आपके पास ITI होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ITI है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, यांत्रिक के लिए। अब एप्लीकेशन फीस देखिए, तो जनरल, OBC, EWS और BC के उम्मीदवार से 300 रुपया का एप्लीकेशन फीस लिया जाएगा। बाकी के अभ्यर्थी से किसी भी तरह का फीस नहीं लगेगा, ठीक है। आप सभी लोग को समझ में आ गया एप्लीकेशन फीस के बारे में। अब इस वैकेंसी का विवरण भी जान लीजिए। तो इस वैकेंसी के विवरण में हम भारतीय तटरक्षक परीक्षा 2025 और एक साइड हम रिक्त विवरण माने कि कुल पद के बारे में जानेंगे। तो पोस्ट नाम में आ जाएगा CGEPT 1/26/22 में आपका कौन कौन सा देखिए पोस्ट दिया गया है। तो नाविक है, इसके लिए 260 पदों पर आवेदन होगा। यांत्रिक के लिए 300 पदों पर होगा। यांत्रिक में मैकेनिक एक होता है उसके लिए 30, और इलेक्ट्रिशियन के लिए आपका हो जाएगा, विद्युत के लिए हो जाएगा 11, और इलेक्ट्रॉनिक्स पद के लिए जो यांत्रिक में इलेक्ट्रॉनिक्स पद है उसके लिए 19 पदों पर आवेदन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नाविक जनरल ड्यूटी में आप बात करते हैं तो 260 पदों पर आवेदन होगा। नाविक घरेलू शाखा की बात करते हैं तो उस पर
50 पदों पर आवेदन लिया जाएगा। तो यह होगा वैकेंसी डिटेल्स, यानी वैकेंसी का विवरण हो गया, ठीक है, आपको पता चल गया होगा। ये सब सभी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे हम PDF में दे देंगे। सैलरी की बात करते हैं तो नाविक समान ड्यूटी के लिए 21,700 रुपया वेतन स्तर पर आपका सैलरी मिलेगा, 21,700। और नाविक घरेलू शाखा का भी 21,700 रहेगा, लेकिन यांत्रिक का वेतन रहेगा दोस्तों 29,200 रुपया इसका वेतन दिया जाएगा, ठीक है। अब जानिए कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा आवेदन करने के लिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो आप आवेदन करना चाहते हैं, इच्छुक हैं इस वैकेंसी के लिए, तो आप अपना फोटो रख लीजिएगा, अपना सिग्नेचर रख लीजिएगा, अच्छा 10वीं 12वीं एवं ITI का प्रमाण पत्र, मार्कशीट वगैरह रख लीजिएगा, आधार कार्ड रख लीजिएगा, जाति प्रमाण पत्र रख लीजिएगा, PW प्रमाण पत्र है वो भी रख लीजिएगा, डोमिसाइल प्रमाण पत्र रख लीजिएगा, निवास प्रमाण पत्र, चालू मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी रखिएगा जो कि आधार कार्ड से लिंक हो, ठीक है। चालू मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो रखिएगा वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो यह तो आपका हो गया इस वैकेंसी के लिए। जब आप आवेदन कीजिएगा तो कौन कौन सा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितना उम्र सीमा, सैलरी, वैकेंसी डिटेल्स इत्यादि की जानकारी दिए है। अब ऑफिशियल वेबसाइट पे चलिए, यह आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट पे आइएगा, तो आने के बाद आपको देखना है नोटिफिकेशन वाले पे देखिएगा, ठीक है। अपकमिंग जो आपका नोटिफिकेशन इसका है, तो नोटिफिकेशन में देखिएगा सेकंड नंबर में है भारतीय तटरक्षक का जो न्यू वैकेंसी आया है उसका नोटिफिकेशन है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये वाला नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन में जो भी हम जानकारी दिए हैं वीडियो के माध्यम से, इस नोटिफिकेशन में भी आपको रहेगा, तो आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बात रही आवेदन करने के लिए, तो आवेदन करने का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यदि इसके पहले कभी आप इस वेबसाइट पर आ करके आवेदन किए हैं तो आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड एक होगा, जो ईमेल आईडी से लॉगिन पहले रजिस्ट्रेशन जो किए थे, तो उस ईमेल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर लेंगे। यदि पहले कभी लॉगिन नहीं किए हैं तो नीचे क्रिएट अकाउंट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद इसमें जितना भी डिटेल्स मांगा गया है सभी डिटेल्स को दर्ज करना है, सबमिट वाले पे क्लिक कर देना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपको बता रहा है कैसे होगा। तो जब रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिएगा तो आपके ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा, तो वही यूजर नेम और पासवर्ड के माध्यम से फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस वैकेंसी का एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, तो उसमें जो भी डिटेल्स आपको मांगा जा रहा है वो आपको दर्ज करना है, और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला गया उसे स्कैन करके अच्छी तरह से अपलोड कर देंगे, जैसे फोटो, सिग्नेचर, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र वगैरह ये सब। और अंत में आप एप्लीकेशन फीस को जमा करके सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा इस वैकेंसी के लिए, ठीक है। यदि आपको दिक्कत होता है एप्लीकेशन फॉर्म भरने में तो आप हमको बताइएगा, जब हम आपको पूरा जानकारी इस वैकेंसी का दे दिए हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है वो भी हम आपको इस अगले वीडियो में बता देंगे। फिलहाल इस वैकेंसी का पूरा ओवरव्यू डिटेल्स हम इस वीडियो में दे दिए हैं। यदि ये कोई भी जानकारी छूट गया है जो आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट करके पूछिए हमसे, हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो अभ्यर्थी अभी तक नहीं आवेदन किए हैं जरूर जाकर के आवेदन कीजिए, कक्षा 10वीं 12वीं पास पर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई हो रहा है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।